हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट कन्वर्जन कि कैसे एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए सीखते हैं कैसे करना है। तो इसके लिए हम लोग अपना बेसिक तरीका यूज़ करेंगे जो बचपन में हम यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक स्लाइड में कि जैसे हम जान रहे थे कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। अभी ये जो कन्वर्जन है हमारा हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक, कन्वर्जन हमारा कई तरीके से हो सकता है, अभी हम लोग डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग बचपन में करते थे कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर है। तो बताइए आप 5 मीटर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग क्या करते थे, जस्ट 5 इंटू कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 100 से हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते। तो आंसर आपका क्या आ जाता था, 500 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि 100 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में करना है तो क्या 100 इंटू आपको क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10,000 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिमिलरली 17 मीटर है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 17 इंटू आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1700 मीटर। ठीक है, सिमिलरली इसका अपोजिट अगर हम करते तो देखो क्या होता था कि 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर हुआ करता। तो अगर हम क्या करें कि 5000 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या आ जाएगा आपका कि जो वैल्यू है वो हम वैल्यू लिखेंगे 5000 और आपका डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर तो 100। ठीक है, तो 5000 में कितने 100 होंगे वो उतना मीटर हो जाएगा। तो क्या 20 से 20 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 50 मीटर, 50 आपका मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका 500 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो भी हमारा वही चीज़ है कि 500 डिवाइडेड बाय आपका 100। तो क्या आ जाएगा आपका सिंपल सा आपका डायरेक्ट ये आपका 5 मीटर, क्योंकि 100 से ये 0 से 0 कैंसिल। सिमिलरली 10,000 सेंटीमीटर, तो इसको क्या करेंगे 10,000 डिवाइडेड बाई आपका 100। तो क्या आ जाएगा 20 से 20 कैंसिल, तो आंसर आपका क्या आ गया 100 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक चीज़ हमें समझ आ रही है कि देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब ये जो आपका यूनिट है, ये जो आपका यूनिट है इसमें कुछ डिफरेंस है, मतलब ये आपका बिगर यूनिट है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या हो गया स्मॉलर यूनिट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू मीटर। ठीक है, तो बिगर से स्मॉलर। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे देखो सेंटीमीटर है, मीटर जो कि मैंने पहले बता दिया क्या स्मॉलर यूनिट है, तो स्मॉलर यूनिट और ये क्या है बिगर यूनिट, या जिसको लार्जर यूनिट भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये सब आ रहा होगा, इसी बेसिक कंसेप्ट से ही हम आगे का जो मेन अपना कन्वर्जन है उसको हम लोग देखने वाले हैं। अब ये नंबर्स तो हमने जनरली देखे हुए हैं, तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े या बहुत छोटे, उनका कन्वर्जन देखना है, इसलिए हम लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो देखो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ आ रही है कि बिगर यूनिट को अगर हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो देखो क्या कर रहे थे हम लोग मल्टीप्लाई। बट अगर हम लोग क्या स्मॉलर को बिगर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर हम लोग स्मॉल मतलब बिगर से, अगर हम लोग बिगर से स्मॉलर की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करना है वो हम बताएंगे। फिर सिमिलरली यहाँ पे देखें, अगर हम स्मॉलर से बिगर की तरफ जाते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइड। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल याद रखेंगे तो फिर हम आगे का कन्वर्जन एकदम अच्छे से। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि बिगर से स्मॉलर जाते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है, और स्मॉलर से बिगर जा रहे होते तो हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब हम अपना एक्चुअल कन्वर्जन पे आते हैं कि हमें करना क्या है। तो देखिए हमने जैसे कि देखा होगा कि बहुत ही छोटी जो यूनिट्स रहती हैं या बहुत ही बड़ी यूनिट्स रहती तो उनके आपस में उनको हमें कन्वर्जन करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या एक टेबल यहाँ पे दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें चीज़ों को करना है। तो देखिए इसमें से एक मैं इसको हटा दे रहा हूँ,
ठीक, इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ एक मतलब सिस्टम बनाने के लिए, इसको हम बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ हम पहले से ही जो हम नहीं जान रहे उसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या एक बेस करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में ही हम सारी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, बेस के रिस्पेक्ट में ही हम सारी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये जो बेस है, अब देखिए मैंने बोला कि ये जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं, हम लोग जो देख रहे हैं वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बेस अगर हम बोलें तो ये बेस क्या आपका मीटर होता है। ठीक है, बेस आपका क्या होता है, मीटर होता है एक तरीके से, क्योंकि क्या डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो इसी के रिस्पेक्ट में कोई यूनिट कितनी छोटी है, कोई यूनिट कितनी बड़ी है, उसको हमें कन्वर्ट करना होता है। अब देखिए अगर पावर यहाँ पे देखो माइनस माइनस दिख रहा है, मतलब क्या है कि वो हमारा एकदम छोटा वैल्यू है, और अगर पावर प्लस है मतलब वो बड़ा वैल्यू। तो देखो क्या है, मीटर के मतलब ये जो बेस हमने बनाया है इसके रिस्पेक्ट में कोई भी नंबर कितना छोटा या कितना बड़ा है, तो वो यहाँ पे कन्वर्जन हमें देखना है। तो देखिए यहाँ से हमने एक सिस्टम देखा है कि अभी जैसे मीटर को हमने 10⁻0 ले लिया। ठीक है, तो 10⁻0 1 होता है, हमें मालूम है, सबको ही मालूम है। ठीक है, 10⁻0 क्या होता है आपका 1 होता है, तो इसलिए उसको वैसा लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ जाना है एक तरीके से, तो देखो कि यहाँ पे क्या है 10⁻3 पावर्स का डिफरेंस है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है 3 पावर्स का डिफरेंस है, यहाँ देखेंगे तो क्या है 3 पावर्स का डिफरेंस है, यहाँ पे भी देखेंगे तो 3 पावर्स का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी 3 पावर्स का डिफरेंस है। सिमिलरली अगर हम नीचे आते हैं तो देखिए क्या है कि यहाँ से यहाँ जाते हैं तो 3 पावर्स का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ पे भी 3 पावर्स का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ पे भी 3 पावर्स का डिफरेंस है, यहाँ पे भी आपका क्या है डिफरेंस है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो प्रीफिक्स लिखा हुआ है उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन लिखा है, उसमें मैंने डिफरेंस को आपको बताया। इस प्रीफिक्स के बिहाफ में ये कुछ सिंबल्स दिए हैं। ठीक है, ये प्रीफिक्स जिस भी आप फंडामेंटल क्वांटिटी के आगे लगा देते तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाता है। अभी हम डिस्टेंस के बेसिस पे ले रहे हैं तो यहाँ पे सबके आगे मीटर 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 हो जाएगा, क्योंकि हम डिस्टेंस को लेके चल रहे हैं। तो फेम्टोमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, अब सेंटी को हमने अभी नहीं लिया, बेस को नहीं लिया, किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर, टेरामीटर। ठीक है, तो इस टाइप से ये हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये इनका साइंटिफिक नोटेशन हमें याद रखना पड़ेगा थोड़ा, इस चीज़ को बिल्कुल हमें अच्छे से ध्यान में रखना है कि जैसे मीटर के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो मीटर के रिस्पेक्ट में हमें कितना ऊपर जाना है, तो मीटर के रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहे हैं तो क्या है ये मिलीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो मिलीमीटर में देखिए क्या आ जाएगा, मिली में आपका इस चीज़ को हमें एकदम से दिमाग में रखना है कि मिली है तो 10⁻3। अब इसके बाद आ जाता है आपका माइक्रो। ठीक है, तो माइक्रो है तो 10⁻6। इसके बाद आ जाता है आपका नैनो, तो क्या आता है 10⁻9। इसके बाद आपका क्या आ जाता है पिको, तो पिको मतलब 10⁻12। फिर आपके पास आ जाता है फेम्टो 10⁻15। अब इसके बीच में भी होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे जो आपका सिमिलरिटी दिख रही है उसके बेसिस पे कन्वर्जन थोड़ा सा ईजी पड़ता है, इसलिए हमने क्या इससे 10⁻2 वाले को हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब जस्ट इसके नीचे जाएंगे तो देखिए मिली है मीटर के बाद अगर किलो आता है तो क्या आ जाता है 10⁻3। उसके बाद आपका क्या है मेगा आ जाता है, तो उसके बाद वो आपका 10⁻6। उसके बाद आपका गीगा आ जाता है तो फिर 10⁻9। उसके बाद आपका टेरा आ जाता है तो फिर आपका 10⁻12। तो देखिए ये एक सिस्टम बना हुआ है कि सभी में देखिए पावर का डिफरेंस कुछ दिख रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि सभी में 3 पावर्स का डिफरेंस है। अब कोई भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा कि सर यहाँ तो आपका -3 पावर का डिफरेंस, यहाँ पे -3 पावर का डिफरेंस, यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे +3 बस हम ये देख रहे हैं कि कितनी पावर्स का डिफरेंस, अभी हम प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है। अब देखिए अब कैसे करते हैं वो हमें देखना है। अब हमने जो अभी सीखा था उसी के बेसिस पे हम आगे जाएंगे कि इन सभी पावर्स में 10⁻3 पावर्स का डिफरेंस है। अब देखिए हमें क्या करना है कि जैसे एक यूनिट से अगर हम दूसरी यूनिट में जाते हैं, सपोज़ पिको से अगर हम माइक्रो में जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इन दोनों के बीच में 3 पावर्स का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 3 पावर्स का डिफरेंस है। मीन्स इस पावर और इस पावर के बीच में डिफरेंस देखना है। यहाँ पे 6 है, यहाँ 12, तो मतलब 6 पावर्स का डिफरेंस है यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ किलो और मेगा की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 3 पावर्स का डिफरेंस है। अगर मैं बोलूँ मिली और आपका फेम्टो देखूँ तो देखिए यहाँ पे क्या 10⁻³ और ये 10⁻15, मतलब इन दोनों के बीच में 12 पावर का डिफरेंस है। तो इसी को बेस लेके हम आगे का काम करते हैं। चलिए मैं डायरेक्ट कन्वर्जन सिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये क्वेश्चंस कुछ मैंने ले लिए कि 2 नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे कैसे हमने वो वाला किया था कि आपका 1 मीटर था इक्वल्स टू
आपका 100 सेंटीमीटर हो गया था, ठीक है। अब ये 5 मीटर था तो क्या हो गया था आपका 5 इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या 500 सेंटीमीटर आया। तो इसी को ही बेस लेके हम यहाँ पे करने वाले। देखिए मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है ये देखना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, अब देखिए नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 और माइक्रोमीटर है 10⁻⁻6, मतलब दोनों में कितने का डिफरेंस है आपका 10⁻3, मतलब 3 पावर्स का डिफरेंस है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें बिल्कुल देखना है कि देखिए आपका -9 है और ये -6 है, तो दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, -9 इज स्मॉलर देन -6। तो देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे कि स्मॉलर से बिगर में जा रहा है। तो स्मॉलर से जब बिगर में जाता है तो क्या होता है, स्मॉलर से आपका बिगर में जाता है तो क्या होता है कि आपका डिवाइड होता है। क्या होता है, स्मॉलर से बिगर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, अभी जैसे कि मैंने बताया था स्मॉलर से बिगर, तो क्या होता है आपको डिवाइड करना होता है। तो देख लीजिए सिंपल सा क्या करना है, 2 डिवाइडेड बाय कितने पावर्स का डिफरेंस है 10⁻3, मतलब 3 पावर्स का डिफरेंस है। तो 10⁻3 से आपको डिवाइड करना। जब डिवाइड करेंगे आप यहाँ पे तो देखिए आपने एक्सपोनेंशियल पावर्स पढ़ा होगा कि पावर अगर आपके पास डिवाइड में है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10⁻³ तो देखिए पावर आपके नीचे है तो ऊपर ले जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका 2 इंटू 10⁻³ और आगे ये आपका माइक्रोमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 फेम्टोमीटर, इसको हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। फेम्टो से मिली में करना है। देखिए फेम्टो एक छोटा यूनिट है और ये मिलीमीटर एक बड़ा यूनिट है, क्योंकि फेम्टो मतलब 10⁻⁻15 और मिलीमीटर मतलब 10⁻⁻3। तो -15 से -3 पे जाएंगे, मतलब क्या है स्मॉलर से बिगर की तरफ हम जा रहे हैं। तो देखिए डिफरेंस कितने का है आपका 15 और 3 में 12 का डिफरेंस है, मतलब 10⁻12 से हमें डिवाइड करना होगा किसमें 17 में। तो डायरेक्ट हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 10⁻12। तो देखिए आंसर आपका क्या आएगा यहाँ से, इसको थोड़ा एरो नहीं इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 17 और 17 डिवाइडेड बाई 10⁻12 तो क्या आ जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था 10⁻⁻12। अगर पावर वाला नंबर अगर हमारा डिवाइड में तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है पावर माइनस में आ जाए। तो क्या आ जाएगा 17 × 10⁻12 मिलीमीटर, ठीक है। सिमिलरली इस सबको मैं इरेज कर देता हूँ, नहीं तो दिक्कत होगी, ये तो हम समझ ही गए हैं, ठीक है। तो अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए 23 माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर को हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 और मिलीमीटर मतलब 10⁻⁻3। -6 से -3 जा रहे हैं, मतलब स्मॉलर से बिगर हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट 23, यहाँ पे करते हैं 23 डिवाइडेड बाई, अब क्या है 3 पावर्स का डिफरेंस है, 10⁻3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 23 × 10⁻³ नैनोमीटर, सॉरी मिलीमीटर। क्या आ जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर। सिमिलरली पिकोमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना, पिकोमीटर मतलब 10⁻12, माइक्रोमीटर मतलब 10⁻6। तो देखिए क्या करना होगा, 6 का डिफरेंस, 6 पावर्स का डिफरेंस, तो 5 डिवाइडेड बाई 10⁻6। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 × 10⁻6 माइक्रोमीटर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 10 फेम्टोमीटर है, इसको न्यूटन मीटर में नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो फेम्टो मतलब 10⁻⁻15 और नैनो मतलब 10⁻⁻9, तो क्या होता है आपका -15 से -9। तो देखिए क्या 6 का डिफरेंस है, तो 10 डिवाइडेड बाई 10⁻6। तो मतलब क्या यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 × 10⁻6 नैनोमीटर, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैंने 10 ले लिया था तो कोई बोलेगा कि सर ये देखिए 10 × 10⁻6 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10⁻5 नैनोमीटर ये हो जाएगा, क्योंकि 10 इसमें मल्टीप्लाई है, ये पावर 1 है और पावर -6 है, तो दोनों ऐड होके 1 - 6 तो -5 देगा। तो ये एक्चुअल में आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका 15 पिकोमीटर है और 15 नैनो माइक्रोमीटर से किलोमीटर, तो इसको आपको कन्वर्ट करके खुद से लाना ही आपका होमवर्क है। बाकी कुछ भी रहता है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। अब जस्ट इसका अपोजिट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या माइक्रोमीटर से पिकोमीटर में कन्वर्ट करना। देखो माइक्रो मतलब क्या है
10⁻, क्या 10⁻6, और पिको मतलब क्या 10⁻⁻12। अब देखिए -6 से -12 में -6 इज़ ग्रेटर देन -12, तो क्या आ जाएगा आपके पास कि यहाँ पे देखो बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या इस बिगर टू स्मॉलर अगर हम जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे कि मैंने बताया बिगर से स्मॉलर जाते हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किससे करना है वो मैंने आपको बता दिया, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ से कि 5 माइक्रोमीटर है तो 5 इंटू, अब देखिए 10⁻⁻6 10⁻⁻12, तो 6 पावर का डिफरेंस है, तो मतलब क्या है आपका 10⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 इंटू 10⁻6 पिकोमीटर, 5 इंटू 10⁻6 पिकोमीटर। ठीक है, अब 17 नैनोमीटर है, तो 17 नैनोमीटर मतलब क्या है आपका इसमें 10⁻⁻9 और जाना कि इसमें 10⁻⁻15 फेमटो मतलब 15। ठीक है, तो यहाँ पे 9 और 6 का डिफरेंस, 6 पावर्स का डिफरेंस है, तो 17 इंटू 10⁻6 फेमटोमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। 17 नैनोमीटर में 17 इंटू 10⁻6 फेमटोमीटर होता है। अब 23 माइक्रोमीटर है, माइक्रो मतलब 10⁻6। ऐसे ही आप लोग को भी करना है कि हमें इस चीज़ को तुरंत दिमाग में क्लिक करना है। माइक्रो मतलब 10⁻6, नैनो है तो 10⁻9, तो -6 से -9 जाना है, मतलब छोटे मतलब बड़े से छोटा जाना है, तो क्या है आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और कितने का यहाँ पे जितना डिफरेंस होगा, तो क्या 23 इंटू 10⁻3, तो क्या 23 इंटू 10⁻3 नैनोमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 मिलीमीटर है, ठीक है, तो 5 इंटू, अब मिली मतलब क्या है 10⁻3, और ये क्या है 10⁻6 माइक्रोमीटर है, तो बड़े से छोटे में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 3 का डिफरेंस है, तो 10⁻3। ठीक है, नेक्स्ट आपका 9 किलोमीटर मतलब 10⁻3, और जाना किस में आपका माइक्रोमीटर 10⁻6। ठीक है, तो देखो इस दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 इधर और वो 6, तो कितना 6 3 9, तो 9 इंटू 10⁻9 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब कुछ भी आपको लगता है डाउट तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ आ गया होगा। कुछ भी रहता है तो आप जस्ट इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, और रैंडम किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट करके आप देखिए। जैसे मैं 2-3 आपको होमवर्क दे देता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपको करना है, क्या करना है, रैंडम दे रहा हूँ ना, ठीक है। तो जैसे एक आपका है, आपको 19 माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करना है किस में, पिकोमीटर में, ठीक है। और दूसरा आपका हो गया 23 नैनोमीटर को कन्वर्ट करना है आपको फेमटोमीटर में। और नंबर 3 आपका हो गया 45 माइक्रोमीटर को आपको करना है मिलीमीटर में। और आपका हो गया 90 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है आपको फेमटोमीटर में, ठीक है। इतना आपका होमवर्क, ठीक है। बाकी कुछ भी रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप सबको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।